ये जो फ़ोन है ये है Redmi 2 Prime। और ये बहुत सालों तक मेरा प्राइमरी फ़ोन था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इसी कारण से इसको बदलना पड़ा क्योंकि इसका बैटरी जो है वो ख़राब हो गया था और मुझे इसका ओरिजिनल बैटरी कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन लेकिन अभी आप सोचो कि आपके फ़ोन की बैटरी ना ही ख़राब होगी ना ही ख़त्म होगी, मतलब अगर आप उसको एक बार चार्ज कर दो तो वो सालों साल 28,000 साल तक वो बैटरी आपको बैकअप देता रहेगा। तो कैसा होगा? तो हाँ, इसी बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करता है और कितने दिनों में शायद ये आपके फ़ोन में भी आ सकता है। सो या हाय गाइस, I'm Avik and you're watching Avipedia। So without wasting any more time, let's get right into the video। तो पहले जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे या फिर इस बैटरी के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। इसके पीछे बहुत ही सिंपल लेकिन कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर इसको बनाने जाओ तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, मतलब जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, भी करने जाए तो उसके लिए भी हमें बहुत सारा फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसीडियर होता है, फिर ही जाके हम उसको कहीं पर डंप कर सकते हैं। लेकिन इसी न्यूक्लियर वेस्ट को लेकर अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट जो होता है उसको लेकर उसको एक बैटरी के फॉर्म में लाना, और जब वो बैटरी के फॉर्म में आ जाए तो उसके ऊपर जो केस होगा वो एक आर्टिफिशियल डायमंड का केस होगा जिसके अंदर वो चीज़ रहेगा, जिससे कि क्या होगा कि अगर उसमें कोई भी न्यूक्लियर ऑब्वियसली उसमें न्यूक्लियर एनर्जी है तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बाहर ना निकल पाए और आपको या फिर मुझको कोई भी हानि ना पहुंचा पाए। तो यही इसका बेसिक टेक्नोलॉजी है। बेसिकली जो बैटरीज होते हैं वो इसी तरह के होते हैं और इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ रहता है, ये जो पेपर है ये चढ़ा हुआ रहता है। अगर आप इस पेपर को हटा दो तो आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलेगा, और यही जो चीज़ है ये असल में बैटरी है, और इसी के ऊपर जो कागज़ है वो लिपटा हुआ रहता है जिससे कि हमें पता चलता है वो किस कंपनी का है, कितने इमेज का है, वो सभी चीज़ें वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। अब ये जो आप सिल्वर कलर का केस देख रहे हो, इसी केस को एक आर्टिफिशियल डायमंड से बनाया जाएगा और इसी को इस्तेमाल किया जाएगा उस न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रैप करने के लिए, और उसी न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रैप करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे कि आपका जो फ़ोन है वो चलेगा। तो टेक्नोलॉजी तो आपको समझ में आ गया होगा और ये शायद आ भी सकता है बहुत ही जल्द हमारे फ़ोन में, लेकिन हम स्पेसिफिकली इसके यूज़ केस में फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे अलग अलग यूज़ केसेस हो सकते हैं। जैसे कि हम इसे मार्स मिशन पे जो भी रोवर जाता है उनमें यूज़ कर सकते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे डिजिटल अप्लायंसेस है जहाँ पर अगर हम इसे यूज़ करें ये बहुत कॉम्पैक्ट भी होगा, हल्का भी होगा, तो ये इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मतलब सोचो अभी कुछ सालों बाद जब सभी के पास ईवी गाड़ियाँ होंगी, मतलब जो बैटरी से चलते हैं वो गाड़ियाँ होंगी, तो हमें एक बार बैटरी लगाना पड़ेगा और फिर भूल जाना पड़ेगा कि हमने बैटरी लगाया है, और वो सालों साल चलता ही रहेगा क्योंकि बैटरी कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और बहुत सारी किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का बात करो जिसमें आप एक बार चार्ज करोगे या फिर चार्ज बाय डिफ़ॉल्ट होके आएगा और आपको कभी भी चार्ज करने का झंझट ही नहीं रहेगा। कितना बढ़िया होगा ये चीज़। तो ये हम बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, तो इसका यूज़ के सिनेरियो बहुत ही वास्ट है और ये अभी भी कभी तक आएगा ये तो फाइनल नहीं है। इसका प्रोटोटाइप जो है वो सर्कुलेट हो चुका है, वो मतलब निकल चुका है, लेकिन प्रोटोटाइप के ऊपर भी अभी काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, फिर ही ये मार्केट पे आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लोगों को हानि पहुँचा सकता है। तो ये न्यूक्लियर वेस्ट से बना हुआ है तो इसमें तो लोगों को नुकसान पहुंचाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च चल रहा है। प्रोटोटाइप निकल चुका है, उस पर ऊपर भी रिसर्च चल रहा है, और जब तक ये आएगा अभी तक कोई भी फाइनल डेट नहीं है, लेकिन शायद आ जाएगा बहुत ही जल्द। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बताओ कि अभी आपको फ़ोन अभी कुछ सालों बाद शायद आपके फ़ोन में चार्जर ही नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।